कला सिखा देना। और चिंतन में भी सबसे अच्छा चिंतन होता है अपने से बातें करना, अपने से। अब पहला चिंतन करेंगे, जीवन भर का चिंतन है। संगम युग पर बाबा हमें सब कुछ देने आया है ना। बाबा के ये शब्द बहुत ही प्रिय और वंडरफुल हैं। क्या नाम दें? बच्चे मेरे से जो चाहो ले लो। मुझे बहुत प्रिय लगते हैं। साकार में बाबा कहते थे, सामने बैठ के भगवान बोलता था, मेरे से जो चाहे ले लो। अब कैसे लें? कोई स्थूल चीज तो नहीं कि उठा लें। क्या तरीका है? तो चिंतन करेंगे, मुझे बाबा से क्या क्या लेना है, क्या लेना है। बात गहरी भी है और ज्ञानी आत्माओं के लिए सिंपल भी है। मैं कभी कभी क्लासेज में एक बहुत गहरी चीज बताई है, गहरी है सचमुच। मेरा हर जन्म कैसा हो, हम यहीं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अपने अंतर मन में अगर इसको भर दें तो हर जन्म वैसा ही होगा। गहरी बात है तो बहुत विश्वास के साथ। अब जो भी इस बात को कैच कर लें वो कल सवेरे से करना। 7 दिन करना पहले बस, फिर कभी भी 7 दिन कर लेना। सवेरे आँख खोली, बाबा को गुड मॉर्निंग किया, कुछ संकल्प सुने होंगे सभी ने और कई लोग करते हैं उनको। मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, है या नहीं? कौन कौन बैठे हैं भाग्यवान? सच है या देख के हाथ उठाया? क्यों? बहुत सारे उत्तर हैं। तो मैं संसार में बहुत बहुत भाग्यवान हूँ जिसे भगवान का साथ मिला। मैं बहुत सुखी हूँ। कुछ माताएं सुखी नहीं दिख रही मुझे, हैं सुखी या नहीं? मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा। ये संकल्प बहुत काम का है। जिन्होंने कर लिया है उन्हें इसके बहुत बहुत सुंदर अनुभव हो गए, क्योंकि मेरे साथ भगवान है इसलिए मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। विश्वास अच्छा होता जाएगा। तो सवेरे उठ के चित्र बनाना मन में, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। अब कैसा नहीं, ऐसा होगा। कैसा चाहते हैं आप अपना हर जन्म? सोच लो। जन्म में, जीवन में, परिवारों में, नातों में बहुत बातें हैं। देखो सबसे बड़ी चीज, मैं उसको बड़ी मानता हूँ आजकल, कि संबंधों में बहुत प्यार और अपनापन हो, है ना? आजकल गड़बड़ बहुत हो गई है। आजकल तो ऐसा हाल होता जा रहा है जैसे कोई किसी का नहीं। माँ बाप ने बच्चों के लिए क्या क्या किया, अब बच्चे कुछ नहीं।
सोचते हैं ये तो हमें मोबाइल नहीं चलाने देते, हमारी शत्रु है मेरी माँ, मोबाइल नहीं चलाने। कभी का सुना होगा आपने समाचार, माँ ने मोबाइल ले लिया बच्चे से, 15 साल का, पढ़ता नहीं था, मोबाइल। 15 साल के लड़के ने क्या तोड़ फोड़ कर दी घर में, कोई चीज नहीं छोड़ी जो ना तोड़ी हो। तो मेरे से पूछा क्या करें, क्या करें बताओ। करना तो उन्हें वही पड़ेगा, क्योंकि अभी नहीं करेंगे तो मोह भी तो होता है। उसे व्यसन मुक्ति केंद्र में 6 मास के लिए भर्ती कर दिया जाए तो थोड़ा सुधार हो सकता है। तो मेरा हर जन्म ऐसा हो, सिर पे क्या हो, क्या हो सिर पे, टोपी। परिवारों में बहुत प्यार हो, धन संपदा भरपूर हो, धन संपदा भरपूर हो, बहुत शांति सुख संतोष हो हर जन्म में। बुद्धि कैसी हो, बुद्धि भी तो चाहिए हर जन्म में। सोच लो मुझे ऐसी बुद्धि हो, सफलता हर जन्म में मेरा जन्म सिद्ध अधिकार बनकर रहे, भाग्य मेरे साथ साथ चले हर जन्म में। कम से कम 12 पॉइंट बना लेना, सोच लेना मेरा हर जन्म ऐसा हो, और 7 दिन 10 दिन रोज सवेरे आनंद लेना। अब आनंद कैसे लेंगे, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। पहले हमने चिंतन किया ऐसा हो, अब उसको इस रूप से भरेंगे अपने अंदर, मेरा हर जन्म ऐसा होगा। तो हमारे पुरुषार्थ में जो हम बात कर रहे थे कि बाबा से हमें सब कुछ लेना है, लेने की विधि है आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाना। इसको आप छोटी बात ना समझना, मैं आत्मा हूँ ये ज्ञान तो मिल गया। आज की मुरली की सारी इस पर आपने ख्याल किया हो, सुनी हो। आत्मा, बाबा तो गहरी बातें सिखाता है आत्मा की, लेकिन आत्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, और ये इतनी बड़ी बात है। ये बात बाबा की सुन के आप कुछ ज्यादा नहीं सोच लेना। बाबा ने कहा जो आत्माएं संपूर्ण रूप से आत्माभिमानी बन जाएगी अंत तक, वे होंगी अष्टरतन। इतनी गहरी बात है। तो आत्मा का ज्ञान होना पहली बात, आत्मा का अभ्यास करना दूसरी बात। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, हम दोनों अलग हैं, ये हमारी प्रैक्टिस है। अब घर वापस जाना है, मैं आत्मा इस तन में आई हूँ, ये अलग अलग हमारे अभ्यास हैं। लेकिन अभ्यास करते करते जो हमारी स्थिति बनेगी वो होगी आत्माभिमानी। और आत्माभिमानी का अर्थ है, क्लियर हो सभी को, आत्मा के सातों गुण जीवन में, पूरे व्यवहार में। शांति है आत्मा शांत स्वरूप, जीवन शांति से भरपूर हो जाए। आत्मा सुख स्वरूप है, सुख ही सुख हो जीवन में। सुख भी कौन सा, पैसे का, खाने का, मिठाई का, ये नहीं, अतीन्द्रिय सुख।
प्रेम स्वरूप है, सबके लिए प्रेम हो जाए। पवित्र स्वरूप है, संपूर्ण प्योरिटी आ जाए। अब हम इसका अभ्यास करेंगे और अभ्यास में रोज आप ध्यान देंगे। एक ही शब्द याद करेंगे। सवेरे मैंने कहा उस शब्द में जादू है, स्वीकार करना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, जानते हैं हम, स्वीकार कर लो, अंदर ले चलो इसको। शांति मेरा स्वधर्म है, स्वधर्म। मेरी शांति को मुझसे कोई छीन नहीं सकता। चिंतन के साथ अब हम अभ्यास करेंगे भाई। आत्मा के स्वरूप को देखेंगे। बहुत प्रकाश चारों ओर फैल रही हैं, रंग बिरंगी किरणें प्रकृतियों के मध्य में विराजमान है चैतन्य आत्मा। मैं इस देश की मालिक हूँ। देह अलग, मैं अलग। कुछ क्षणों के लिए फील करें, देह जैसे कि है ही नहीं। मैं निराकार आत्मा। और मेरे चारों ओर आभा मंडल। मैं आत्मा शांत हूँ। शांति की किरणें मुझसे चारों ओर फैल रही हैं। मैं प्रेम से भरपूर हूँ। बहुत सुखी हूँ। परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। और मेरे चारों ओर बन गया है एक तेजस्वी आभा मंडल। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। स्वीकार कर लें, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। मैं चमकती मणि प्रकृति की कुटिया में कितना होना चाहिए? कितना? 1 घंटा। एक तो एक से तो पानी भी नहीं पिया जाता। 4 घंटे। जिसका योग सारे दिन में 4 घंटे हो जाए उनको बहुत सुख मिलेगा। करेंगे? बैठ के नहीं। हाथ इसलिए आप नहीं उठाते कि 4 घंटे बैठना तो और भारी काम हो गया। मैं तो कहता हूँ आप 4 मिनट भी ना बैठो। बैठना भी चाहिए, वो तो मैं कह रहा हूँ वैसे ही बैठना भी चाहिए। पर तो योगी वही बन सकते हैं जिनको कर्म करते योग करना आ जाए। सहज बात। इस बात को समझने में ब्राह्मणों को बहुत टाइम लग रहा है। स्मृति स्वरूप होना ही योग युक्त होना है। बोलो, क्या बोला? स्मृति स्वरूप होना ही। अब आपने स्मृति ले ली, मैं पवित्रता की देवी हूँ। आप भोजन बना रही हैं, आपको भोजन बनाने में 1.5 घंटा लगता है, आपने 10 बार याद कर लिया। ये आपका योग हो गया। आपने अभ्यास कर लिया, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं पूर्वज हूँ। फीलिंग सहित, रटना नहीं है। पूर्वज माना बड़े। मैं वही हूँ जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है। कौन है हनुमान? जिन्होंने माया को जीता है, जिन्होंने भगवान के काम संवारे हैं। अब सोचने की बात है, हनुमान को तो एक ही मुख था और पंचमुखी हनुमान भी है। बहुत जगह है, यहाँ तो है पर बहुत जगह है। 5 विकारों को जीतने वाले महावीर, जिन्होंने भगवान के काम संवारे। और देखो उनकी विशेषता पे ध्यान दो आप, हनुमान की निरहंकारी, ईश्वरीय बल से भरपूर। मैंने किया ये नहीं, सदैव चरणों में, राम के चरणों में। हनुमान वही बनते हैं, महावीर वही बनते हैं, माया को वही जीतते हैं जो सेवा भावी, जो निरहंकारी श्रेष्ठ ज्ञानी बन जाते हैं। उड़ने का दिखाया ना, उड़ना माना हल्का। पहाड़ को लेकर ही उड़ गए, अर्थात सीखना है। ये जो महावीर बनना चाहते हैं वो सीख लें, बड़ी बात को छोटा कर देना। ये कला है जीवन की बहुत बड़ी। तो 4 घंटे योग का प्लान बनाना और ये धारणा कि बहुत हल्के रहना है।
आप याद रखना, पंचमुखी हनुमान के मंदिर में भक्ति की है तो हनुमान की तरह महावीर और हल्के, दो धारणाएं, बहुत पावरफुल और हल्के और भगवान के काम संभालने वाले। अब सोचो कोई भगवान को किसी की जरूरत है क्या? पर है। अभी हम एक और बहुत अच्छा योग करेंगे। जब हम योग करते हैं तो हमारे वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते हैं। विश्व की बहुत बड़ी सेवा होती है। तो याद रखेंगे, स्मृति स्वरूप होना, योग युक्त होना। जैसे सवेरे हमने बात की, बाबा मेरे साथ है, स्मृति है ना, योग हो गया। ये सृष्टि का खेल पूरा हुआ, अब हमको वापिस चलना है, योग हो गया। सभी आत्माएं हैं, अपना अपना पार्ट बजा रही हैं, ये स्मृति रखना योग हो गया। इसलिए इसको भारी नहीं समझना कि 4 घंटे कैसे बैठेंगे, बैठना ही नहीं है किसी को। ये सोचते ही तो मन भारी हो जाता है, ये छोड़ देते हैं कि कौन बैठेगा, छोड़ो, हमें तो काम काज बहुत है। परिवार वाले भी तो बैठने नहीं देंगे, भला भाई लोग कैसे बैठेंगे 4 घंटे। कर्म करते श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। अभी ज्वाला स्वरूप योग के 2 रूप हम अभ्यास करेंगे। बाबा की मुरलियों में सभी ने सुना है कि जब तुम सर्वशक्तिवान से शक्तियां लेते हो तो ये शक्तियां योग अग्नि का काम करती हैं, और इस योग अग्नि में विकर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो एक अभ्यास करेंगे, हम यही हैं, बाबा से शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं, अग्नि की तरह। शक्तियों का रंग लाल ही दिया जाता है वैसे भी। तो जैसे लाल किरणें आ रही हैं, आत्मा में आ रही हैं, और इधर जो विकर्म हैं उनको जला के नष्ट कर रही हैं। एक अभ्यास। दूसरा इसी का स्वरूप है, मैं आत्मा परम धाम में हूँ, वहां बाबा से शक्तियों की लाल किरणें पड़ रही हैं अग्नि की तरह, पापों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। बाबा के स्वरूप को देखें परम धाम में, महाज्योति, ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं, उनकी किरणें दूर दूर तक फैल रही हैं, उनकी आभा चारों ओर फैली है। वे सर्वशक्तिवान हैं, पतित पावन हैं, पापों को नष्ट करने वाले हैं।
उनसे निकली हुई शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। फील करें शक्तियों की लाल किरणें अग्नि बनकर मुझ में समा रही हैं, पापों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। शक्तियों की किरणें मेरे विकर्मों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। मैं आत्मा हूँ। प्रकृति की कुटिया में विराजमान। अपना स्वरूप देखें, मैं चमकती हुई मणि। कुछ क्षणों के लिए मैं आत्मा उड़कर चली गई अपने घर परमधाम। मैं परमधाम में हूँ। यहाँ चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश है। गहन शांति। क्लियर देखें उनका स्वरूप। चमक रही है महाज्योति। मैं उनके बिल्कुल समीप हूँ, जैसे बस टच कर दूं। उनकी शक्तियों की किरणें योग अग्नि बनकर, देखो लाल किरणें योग अग्नि बनकर
मुझ में समा रही हैं, आत्मा को स्वच्छ कर रही हैं, पापों को जलाकर नष्ट कर रही हैं। सर्वशक्तिवान की के अग्निवंत मुझ में समा रही हैं। यहाँ से मैं आत्मा वापिस आ गई अपने शरीर में, प्रकृति की कुटिया में। ओम से यह अभ्यास